हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज जूम। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण के जनवरी से लेकर नवंबर 2020 के सार संग्रह, एमसीक्यूज और एक्सप्लेनेशन वीडियो आप देख चुके होंगे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं दिसंबर 2020 के प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पार्ट हमारा रहेगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। इससे संबंधित सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में भारत ने किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय एक बैठक की मेजबानी की है? तो आंसर है इसका है अमेरिका। हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय एक वार्ता हुई थी, उसमें अध्यक्षता की थी भारत ने। नेक्स्ट आता है, इसमें पॉइंट हम देखते हैं कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बैठक में भारत की ओर का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया है? नो मास्क नो सर्विस, आंसर इसका है बांग्लादेश ने हाल ही में नो मास्क नो सर्विस अभियान की शुरुआत की है और इसके अंतर्गत मास्क न पहनने वाले लोगों को कोई भी सेवा नहीं दी जाएगी। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में चर्चा में रही मंगदेछू जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? आंसर इसका है यह भूटान में स्थित है, मंगदेछू जल विद्युत परियोजना। ब्रिटेन के शीर्ष इंजीनियरिंग निकाय एक है, इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रूनल मेडल 2020 से सम्मानित किया गया था इस परियोजना को। अगला आता है, हाल ही में FATF ने किस देश को फरवरी 2021 तक के लिए ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है पाकिस्तान को। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में कितने वर्षों के बाद भारत को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग काउंसिल की चेयरमैनशिप दी गई है? तो भारत को 35 वर्षों के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गवर्निंग काउंसिल की चेयरमैनशिप दी गई है। श्रम और रोजगार सचिव हैं अपूर्वा चंद्रा, जिनको अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए उनको अध्यक्ष बनाया गया है। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में आयोजित SCO देशों के महाअधिवक्ताओं की यानी प्रोसिक्यूटर्स जनरल की 18वीं बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था? इस बैठक में भारत की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हिस्सा लिया था। ये इनका फोटो है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जारी OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? पहले स्थान पर, आंसर इसमें है पहले स्थान पर चीन रहा है। और हाल ही में जारी OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान रहा है? पहले स्थान पर चीन है और भारत का स्थान रहा है इसमें दूसरा। भारत ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या और उन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में दूसरी रैंक हासिल की है। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में भारत ने नौसेना मालाबार अभ्यास में शामिल होने के लिए किस देश को आमंत्रित किया है? हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलियाई नौसेना को मालाबार अभ्यास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है और यह अभ्यास नॉन कॉन्टैक्ट एट सी यानी समुद्र में संपर्क रहित की तर्ज पर आयोजित किया जाएगा। नौसेना मालाबार अभ्यास जो है ये एक त्रिपक्षीय अभ्यास है, जिसमें भारत, अमेरिका और जापान की नौसेना ही शामिल होती है। पहली बार इसमें ऑस्ट्रेलियाई नौसेना को आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्चुअली आयोजित G20 के यूथ 20 ग्लोबल समिट की मेजबानी किसने की है? यूथ 20 के ग्लोबल समिट की, आंसर है सऊदी अरब के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है और भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट था, हाल ही में समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स का 8वां संस्करण किस देश में आरंभ हुआ है? स्लाइनेक्स 2020, आंसर है श्रीलंका में। हाल ही में जो भारतीय नौसेना और श्रीलंका की नौसेना का एक द्विपक्षीय अभ्यास है स्लाइनेक्स 2020, जिसका 8वां संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना के बीच में। अगला पॉइंट है, हाल ही में SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन देशों के कानून मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर है भारत ने की है इस बैठक की मेजबानी। भारत की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बैठक में हिस्सा लिया, प्रतिनिधित्व किया भारत की ओर से। SCO के हेडक्वार्टर हैं बीजिंग, चाइना में। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष फिर से कौन बन गया है?
इंटरनेशनल सोलर अलायंस? आंसर है भारत को एक बार फिर से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वह गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट पढ़ा था हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 में होने वाली वार्षिक बैठक का आयोजन स्विट्जरलैंड के किस शहर में होना है? पहले इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में इसका आयोजन होना था, लेकिन इसके स्थान में परिवर्तन करने के बाद अब स्विट्जरलैंड के एक शहर लुसन बर्गेन स्टॉक में आयोजन किया जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 में होने वाली बैठक का। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में FATF ने किस देश को आतंकी गतिविधियों को रोकने में विफल रहने पर एनहेंस्ड फॉलोअप लिस्ट में डाल दिया है? तो हाल ही में FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को एनहेंस्ड फॉलोअप लिस्ट में डाल दिया है। एनहेंस्ड फॉलोअप लिस्ट का अर्थ होता है उस देश को अनुपालन की अपनी मासिक रिपोर्ट FATF को सौंपनी होगी। नेक्स्ट, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की, क्वाड देश कौन से हैं? जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश शामिल हैं। इन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में टोक्यो जापान में आयोजित की गई थी। अगला पॉइंट आता है ब्रिक्स देशों के 12वां शिखर सम्मेलन 17 नवंबर 2020 से जो इसका आयोजन होना है, किसकी अध्यक्षता में इसका आयोजन किया जाएगा? आंसर है ब्रिक्स के देशों के जो 12वां शिखर सम्मेलन होगा रूस की मेजबानी में इसका आयोजन किया जाएगा। ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनिशिएटिव ग्रोथ के थीम के साथ में इस ब्रिक्स के 12वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ? आंसर है भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं का द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर हाल ही में बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट पार्ट आता है राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें है हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय एकता दिवस, आंसर है 31 अक्टूबर को हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के दिन मनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के कौन से शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग खेला जा रहा है? प्लास्टिक प्रीमियर लीग, आंसर यहाँ पर भारत के इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पर प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर जो कि अब तक 4 बार देश के सबसे स्वच्छ शहरों में का अवार्ड जीत चुका है इंदौर। अगला पॉइंट, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में श्रेष्ठ राज्य कौन सा रहा? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, आंसर यहाँ पर हरियाणा राज्य इसमें पहले स्थान पर रहा है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 कब मनाया गया? हाल ही में 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2020 के मध्य में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया था, जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं संजय कोठारी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा जिला है? आंसर है हिमाचल प्रदेश का एक मंडी नामक जिला है, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है उसने। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाल ही में भारतीय नौसेना में किसे शामिल किया गया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना में INS कवरती को शामिल किया गया है, जो कि पनडुब्बियों को पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने में सक्षम है, INS कवरती। अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर स्थल बनाने की घोषणा की गई है, यह किस राज्य में स्थित है? आसन कन्वर्जन रिजर्व, आंसर है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जिसे हाल ही में रामसर स्थल बनाने की घोषणा हुई है और उत्तराखंड का यह पहला रामसर स्थल होगा। नेक्स्ट, हाल ही में नितिन गडकरी के द्वारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहां पर रखी गई है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की, आंसर है असम राज्य में
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। असम के बोंगाई गांव जिले के जोगी घोपा नामक एक जगह है, वहां पर भारत के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है नितिन गडकरी के द्वारा। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में काती बिहू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? काती बिहू फेस्टिवल, आंसर है असम राज्य में मनाया गया है काती बिहू फेस्टिवल, जो काती बिहू जो कि असम के उन 3 बिहू त्योहारों यानी कि कृषि त्योहारों में से एक है जिस राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। काती बिहू फेस्टिवल असम। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित किया जाएगा? ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर, आंसर है यहाँ पर गुजरात में स्थापित किया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर। और हिंदुस्तान जिंक दुनिया का सबसे बड़ा और जिंक लीड और सिल्वर का भारत का एकमात्र एकीकृत उत्पादक है। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी एक अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है? भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ? आंसर है भारतीय सेना ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर इस अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में कौन सा राज्य पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया है? डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला पहला देश, आंसर है यहाँ पर केरल राज्य पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला पहला राज्य बन गया है। और केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षाएं उन्नत तकनीक से लैस हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में आयोजित किया गया तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या है? आंसर है सागर कवच। इस अभ्यास का नाम है सागर कवच। ये संयुक्त अभ्यास कोची केंद्र की निगरानी में किया गया था, जो कि केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में इसका आयोजन किया गया, सागर कवच। नेक्स्ट आता है, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने 7वें अपतटीय गश्ती पोत का जलावतरण किया है, उसका क्या नाम है? इंडियन कोस्ट गार्ड के 7वें अपतटीय गश्ती पोत का, उसका नाम है विग्रह। और तमिलनाडु के चेन्नई के कट्टुपल्ली बंदरगाह में इसको जलावतरण किया गया था, विग्रह। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? उस हवाई अड्डे का क्या नाम है? आंसर है यहाँ पर पुडुचेरी हवाई अड्डा, जो कि इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो एयरपोर्ट है यह, और 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला यह देश का पहला हवाई अड्डा बना है। नेक्स्ट आता है, इसमें हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सुरंग देश को समर्पित की है, यह कहां पर बनी हुई है? अटल सुरंग जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, और BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हिमाचल प्रदेश के लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे अटल सुरंग का निर्माण किया गया है, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित किया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आरोग्य वन का उद्घाटन किया है? आरोग्य वन, आंसर है गुजरात राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जो कि नर्मदा जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा आर्थिक परिदृश्य से संबंधित सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, जो कि दिसंबर 2020 के संस्करण से लिए गए हैं। पहला पॉइंट आता है, हाल ही में सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करना, आंसर है केरल राज्य ने सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित किया है, और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बना है। केरल के मुख्यमंत्री वर्तमान में है P विजयन, यानी पिनराई विजयन। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2020 में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर है? फोर्ब्स के द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2020, आंसर है सैमसंग कंपनी को इसमें पहला स्थान दिया गया है, जो कि एक दक्षिण कोरियाई कंपनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला, आंसर है सिंगापुर देश टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला पहला देश बना है। फेशियल वेरिफिकेशन अटैच करने वाला दुनिया का पहला देश बना है सिंगापुर। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? एशिया पावर इंडेक्स 2020, आंसर है भारत को इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में वैश्विक ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है, इसमें भारत को 94 यानी 94वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, 94, और 2019 में भारत को 102वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? हर घर जल, आंसर है गोवा राज्य हर घर जल वाला पहला राज्य बन गया है, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आंकड़े उपलब्ध करवाए गए थे। गोवा के अंदर अब ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन हर घर में पहुंच चुका है। अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में कौन शीर्ष पर है? फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020, आंसर है मुकेश अंबानी को इस सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 13वें साल सबसे अमीर भारतीय के स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसने जारी किया? भारतीय कपास का, आंसर है केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा भारतीय कपास का पहला ब्रांड और लोगो जारी किया गया हाल ही में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भारत के किस बिजनेस आइकन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आंसर है रतन टाटा को हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित उनको किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं इस लाल मिर्च का। हाल ही में किस राज्य की लाल मिर्च, जिसे डिले खुर्सीनी को कहते हैं, उसको GI टैग दिया गया है? तो आंसर यहाँ पर सिक्किम राज्य है, या वहां की ये लाल मिर्च है डले खुर्सीनी, जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राज्य कौन सा बना है? आंसर है हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया, जो कि 53.6 करोड़ थे, कुल का 23.1%। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, राजस्थान का इस सूची में 10वां स्थान रहा घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में। नेक्स्ट पार्ट आता है पुरस्कार एवं सम्मान। अवार्ड से संबंधित जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उन सभी को हम देखते हैं इस पार्ट में। हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है, यहाँ पर फोटो देख सकते हैं आप, ओम पुरी अभिनेता, जो कि जिन्हें मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है IIFFB के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर है पैरासाइट मूवी, जो कि एक दक्षिण कोरियाई मूवी है, जिसे हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने कौन सी वैश्विक संस्था की 75वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? आंसर है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय डाक ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इससे पूर्व भारतीय डाक ने 1954, 1985 और 1995 में भी संयुक्त राष्ट्र के क्रमशः 90वें, 40वें और 50वें वर्षगांठ पर भी स्मारक डाक टिकट जारी किए थे। नेक्स्ट, हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा विश्वेश्वरैया पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया है? आंसर भारत। हाल ही में जापान देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा विश्वेश्वरैया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान को दिया गया है और यूरोप एवं अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड देश को विश्वेश्वरैया अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस भारतीय महिला फोटोग्राफर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, आंसर है ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, आंसर है बैंक ऑफ घाना को हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। मार्क कार्नी, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं, उन्हें इसी कैटेगरी में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बैंक ऑफ द ईयर है बैंक ऑफ घाना और गवर्नर ऑफ द ईयर बने हैं मार्क कार्नी, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं।
नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? शांति का नोबेल पुरस्कार, आंसर यहाँ पर होगा इसका विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने वाला एक विश्व खाद्य कार्यक्रम है, उसे शांति का नोबेल अवार्ड दिया गया है 2020 के लिए। नेक्स्ट आता है, हाल ही में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 यानी कि लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर इसका है लुईस ग्लुक। यहाँ इनका फोटो देख सकते हैं, जिनको लिटरेचर 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2 जनों को दिया गया है, जिसमें इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना दोनों के नाम है। इन दोनों को ही नई पद्धति खोजने के लिए संयुक्त रूप से इनको रसायन के क्षेत्र का नोबेल अवार्ड इनको दिया गया है। नेक्स्ट आता है, भौतिक के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा हुई है? भौतिक के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी संयुक्त रूप से दिया गया है, जिसमें एक रोजर पेनरोज को, जो कि ब्लैक होल की उत्पत्ति, सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान की खोज की थी इनके द्वारा, और दूसरे हैं रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज, तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। इन दोनों को दिया गया है हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट और ऑब्जेक्ट की खोज करने के लिए इन दोनों को दिया गया है, और ब्लैक होल की जो बारे में जो खोज की गई थी उन जो दिया गया है रोजर पेनरोज को। नेक्स्ट आता है, हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र का आंसर है हॉर्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन, तीनों ही लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है, और संयुक्त रूप से दिया गया उनको हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 इनको दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है खेल परिदृश्य, यानी कि खेल जगत से जुड़े हुए जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं इस दिसंबर 2020 के संस्करण से हम देखते हैं उसको। हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस किसने जीती है? पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस, आंसर है लुईस हैमिल्टन। हैमिल्टन ने सीजन की 8वीं और कैरियर की 92वीं जीत हासिल की है हाल ही में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, हाल ही में आयोजित शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 में भारत की ओर से किसने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है इलावेलिन वलारिवन इनका नाम है, जिन्होंने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 में। नेक्स्ट आता है, हाल ही में 17वीं NBA चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी, तो आंसर है लॉस एंजलिस लेकर ने यह चैंपियनशिप जीती है। यह लेकर्स की 17वीं और NBA का खिताब था, 17वीं बार उन्होंने जीता है इस खिताब को। अगला आता है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस 2020 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन टेनिस, आंसर है राफेल नडाल के द्वारा फ्रेंच ओपन टेनिस का पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। वहीं महिला वर्ग फ्रेंच ओपन टेनिस 2020 किसने जीता है? पुरुष वर्ग में राफेल नडाल है, तो महिला वर्ग में ईगा स्विएटेक इनका नाम है, ये इनका फोटो है, जिन्होंने हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस 2020 जीता है। अगला आता है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किसे अपना अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है? अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के द्वारा, आंसर है माइकल ईरानी। नेक्स्ट पर आता है नियुक्तियां, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस दिसंबर 2020 के सार संग्रह से, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले आता है, हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं? आंसर है यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये इनका फोटो है। विमल जुल्का के सेवानिवृत्त होने के बाद अब इनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? अजय कुमार भल्ला, आंसर है अगस्त 2021 तक के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुआ है? यूनेस्को में, आंसर है विशाल वी वर्मा को यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई का डिप्टी गवर्नर, हाल ही में एम राजेश्वर राव को आरबीआई ने अपना डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। वर्तमान में रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, जिसमें एमडी पात्रा, बीपी कानूनगो और एम के जैन
चौथे डिप्टी गवर्नर बन गए हैं एम राजेश्वर। लास्ट पार्ट आता है विविध क्वेश्चंस, देखते हैं इसके अंदर हम। हाल ही में भारतीय सेना ने 74वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया है? 74वां इन्फेंट्री दिवस, आंसर है 27 अक्टूबर को हाल ही में भारतीय सेना ने 74वां इन्फेंट्री दिवस मनाया था और जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया गया है? 20 अक्टूबर 2020 को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया था। उसकी थीम रखी गई थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में विश्व छात्र दिवस 2020 कब मनाया गया है? वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर 2020 को मनाया गया था। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया गया है? वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर 2020 को मनाया गया था। पहला वन्य जीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब मनाया गया? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया है 4 से लेकर 10 अक्टूबर 2020 को। 2020 की थीम सैटेलाइट्स इंप्रूव लाइफ। अगला पॉइंट, हाल ही में कौन सी स्पेस एजेंसी ने सोफिया एयरबोर्न टेलीस्कोप ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की है? आंसर है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हाल ही में चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की थी अपने सोफिया एयरबोर्न टेलीस्कोप यानी स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट, हाल ही में नाटो ने किस देश में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? नाटो ने हाल ही में जर्मनी में एक नए अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और मुख्यालय इसका है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में डीआरडीओ ने कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा किया है? आंसर है नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा किया हाल ही में। राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है नाग। अगला है, हाल ही में चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए नासा ने किसका चयन किया है? आंसर इसका है नोकिया का चयन किया है नासा ने 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए। नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया का चयन किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत ने उड़ीसा तट से कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? उड़ीसा तट से, आंसर है SANT यानी स्टैंडर्ड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया, उसका क्या नाम है? इस एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम और भारतीय वायुसेना के लिए देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है यह रुद्रम। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत ने शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया है? शौर्य मिसाइल, आंसर है ओडिशा से। ओडिशा तट से के बालासोर में शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। ठीक है। हाल ही में विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किसने किया? बाय बाय कोरोना, आंसर आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जारी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर किसकी आत्मकथा है? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर एन के सिंह की आत्मकथा है जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? बैटल ऑफ बिलोंगिंग, राइट आंसर शशि थरूर। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल पर नए हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें नॉलेज जूम नाम से, जहां आपको सारे पीडीएफ एक जगह पर उपलब्ध मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।